ओम श्री परमात्मने नमः। परम कृपालु सद्गुरु भगवते नमो नमः। राम सुखदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब भगवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं राम सुखदास महाराज की विचार वाणी 10 नामा अपराध। 10 नाम अपराध से बच के भजन कैसे किया जाना चाहिए। भगवान जप में 10 अपराध होते हैं। भगवान के नाम जपने में भी 10 नामा अपराध लगते हैं। उन 10 अपराधों से रहित होकर हम नाम जप कैसे करें। कोई ऐसा कहता है राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। और कोई तो दशरथ कहे ना कोय की जगह दशरित कहे। ना कोई कहते हैं अर्थात 10 रीत 10 अपराधों से रहित नहीं करते, साथ साथ अपराध करते रहते हैं। उस नाम से भी फायदा होता है, पर नाम महाराज की शक्ति उन अपराधों के नाश होने में खर्च हो जाती है। अपराध करता है तो नाम महाराज प्रसन्न नहीं होते, वे रुष्ट हो जाते हैं। ये अपराध हमारे से ना हो इसके लिए ख्याल रखें। 10 अपराध बताए जाते हैं, वे इस प्रकार है। सनिंदा, पहला है सत्पुरुषों की निंदा। हरि वैष्णव भक्तजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। पहला अपराध तो यह माना गया है, किसी भी श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा की जाए। अच्छे पुरुषों की, भगवान के प्यारे भक्तों की निंदा करेंगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए, उससे नाम महाराज कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इस वास्ते किसी की भी निंदा ना करें, क्योंकि किसी के भले बुरे का हमें पता नहीं लगता है। ऐसे ऐसे छिपे हुए संत महात्मा होते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले मामूली वर्ण में, मामूली आश्रम में मामूली साधारण स्त्री पुरुष दिखते हैं, पर वह भगवान के बड़े प्रेमी और भगवान का नाम लेने वाले उच्च कोटि के भक्त होते हैं। उनका तिरस्कार ना कर दें, अपमान ना कर दें, निंदा ना कर दें। कहीं भगवान के भक्त की निंदा हो गई तो नाम महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। देखने में वो ऐसे ऐसे अधड़ लगते हैं देखने में, लेकिन उनकी स्थिति इतनी ऊंची होती। भगवान के प्रेम में, भगवान के नाम में डूबे हुए संत महात्मा होते हैं। नाम चेतन कुचेत भाई, नाम चोथ कु मिलाई। नाम चेतना है, भगवान का नाम दूसरे नामों की तरह होता है ऐसा नहीं है। वह जड़ नहीं है, वह चेतन है। भगवान का श्री विग्रह चिन्मय होता है। सच्चिदानंदमय देह तुम्हारी। हमारे शरीर जड़ होते हैं, शरीर में रहने वाला चेतना होता है, पर भगवान का शरीर भी चिन्मय होता है। उनके गहने कपड़े आदि भी सब चिन्मय होते हैं, उनका नाम भी चिन्मय है। भगवान का सब श्रृंगार भी चिन्मय होता है। भगवान का पटका भी भगवान है, भगवान का मुकुट भी भगवान है, भगवान का बंसी भी भगवान है। भगवान का शंख चक्र गदा आयुध जितने भी हैं सब पूजे जाते हैं, सब भगवान है। भगवान के आयुधों की पूजा होती है। भगवान का भोग भी भगवान है। भगवान का जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद का भोग वैष्णव हरिजन साष्टांग प्रणाम करते हैं, उसे प्रणाम होता है। भगवान जगन्नाथ में और महाप्रसाद में कोई अंतर नहीं है। जितना महिमा जगन्नाथ भगवान की है उतने महाप्रसाद की है। इसलिए भगवान की हर वस्तु भगवान है। भगवान के सेवा में जितने भी जो भी वस्तु लगता है सब भगवान है। हम लोग श्री कृष्ण की जब पूजा करते हैं, हमारे घर में प्रतिष्ठित भगवान हैं श्री कृष्ण भगवान का बंसी का भी पूजन करते हैं। भगवान के आयुध शंख का भी पूजन करते हैं। इसीलिए यहाँ राम सुखदास महाराज जी कह रहे हैं, भगवान की सेवा में जितने भी उपस्थित वस्तु हैं सब भगवान, सब चिन्मय होता है। उसकी मेहरबानी चाहते हो तो अच्छे पुरुष हैं, जो अच्छे पुरुष हैं, नाम लेने वाले हैं, उसकी निंदा कभी मत करना।
ये राम सुख दास महाराज के विचार हैं। दूसरा उन्होंने बताया है असति नाम वैभव कथा। जो भगवान नाम नहीं लेना चाहते, भगवान नाम नहीं सुनना चाहते हैं, भगवान नाम की महिमा नहीं जानते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, जिसकी नाम में रुचि नहीं है, उसको ज़बरदस्ती भगवान की नाम महिमा मत सुनाओ। वह सुनने से तिरस्कार करेगा तो नाम महाराज अपमान होगा, वह एक अपराध बन जाएगा। इस वास्ते उनके सामने भगवान के नाम की महिमा मत कहो। साधारण कहावत आती है, हरी हीरा सी गांठरी, ग्राहक बिन मत खोल, आसी हीरा परखी, बिकसी महंगे मोल। भगवान के ग्राहक के बिना नाम हीरा सामने क्यों रखे हो भाई? वह क्या है? वह तो आया है 2 पैसे की मूंगफली लेने के लिए, और आप उसके सामने 3 लाख के रत्न दाना रख दोगे तो क्या करेगा वो रत्न का? वो भगवान नाम की महिमा जानता है, उसके सामने भगवान नाम क्यों रखे हो भाई? कोई ऐसे सज्जन होते हैं जो नाम की महिमा सुन नहीं सकते हैं, उनको भीतर रुचि पैदा हो जाती है। अन्न से पले हैं, इतने बड़े हुए, परंतु भीतर पित्त का जोर है तो मिश्री खराब लगती है, अन्न की गंध आती है, वह भाता नहीं, सुहाता नहीं। अगर अन्न अच्छा नहीं होता तो इतनी बड़ी अवस्था कैसे हो गई? अन्न खाकर ही तो पले हो, फिर भी अन्न अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? पेट खराब है, पित्त का जोर है। तुलसी पूरब पापते, हरि चर्चा ना सुहात, जैसे जुर के जोर से भोजन की रुचि जात। ज्वर में अन्न अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही पापी को बुखार है, इस वास्ते उसे नाम अच्छा नहीं लगता, तो उसको नाम मत सुनाओ। मिश्री कड़वी लगती है सज्जनों, तो क्या मिश्री कड़वी है तो क्या कुटुक चिरौंता मीठा होगा? परंतु पित्त के जोर से जीभ खराब है, पित्त की परवाह नहीं, मिश्री खाना शुरू कर दो, खाते खाते पित्त शांत हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे किसी का विचार हो, रुचि ना हो तो नाम जपना शुरू कर दो, इस भाव से कि भगवान का नाम है, हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारी अरुचि है, तो हमारी जीभ खराब है। यह नाम तो अच्छा है, नाम तो गुणकारी है, ऐसा भाव रखकर नाम लेना शुरू कर दो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, आपके चरणों में रुचि हो, आपके नाम में प्रेम हो, आपका नाम अच्छा लगे। ऐसे भगवान से कहते रहो, प्रार्थना करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा है श्री शेषायो भेदी। भगवान विष्णु के भक्त हैं तो शंकर जी की निंदा ना करें। शंकर जी की भक्त हो तो भगवान विष्णु का निंदा ना करें। हर में भेद नहीं करना चाहिए। जो हरि हर में भेद करता है, भेद बुद्धि रखता है, वो भी नामा अपराध है। भगवान शंकर और विष्णु 2 नहीं हैं, एक हैं। भगवान विष्णु और शंकर दोनों का स्वभाव एक है, परंतु भक्तों के भावों के भेद से भिन्न की तरह दिखते हैं। इस वास्ते कोई मूढ़ दोनों का भेद करता है तो वह शास्त्र नहीं जानता, दूसरा अर्थ होता है, निकालता है। हरिहर के भेद को लेकर कलह करता है, वह बिना शास्त्रम पढ़ा लिखा नहीं है और विनाशाय अस्त्र, अपना नाश करने का अस्त्र है। भगवान शंकर और विष्णु इन दोनों का आपस में बड़ा प्रेम है। गुणों के कारण से देखा जाए तो भगवान विष्णु का सफ़ेद रूप होना चाहिए और भगवान शंकर का काला रूप होना चाहिए, परंतु भगवान विष्णु का श्याम वर्ण है और भगवान शंकर का गौर वर्ण है। बात क्या है? भगवान शंकर ध्यान करते हैं भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु ध्यान करते हैं भगवान शंकर का। ध्यान करते हुए दोनों एक दूसरे का रंग बदल गया, जो जिसका ध्यान करता है उसी का रंग में रंग गया। विष्णु तो श्याम रूप हो गए और शंकर गौर वर्ण कहला गए हैं। कपूर गौरंग करुणावतारम। अपने लाठ पर भगवान राम के धनुष का तिलक करते हैं शंकर, और शंकर के त्रिशूल का तिलक करते हैं राम जी। ये दोनों आपस में
एक एक के इष्ट हैं। इस वास्ते इनमें भेद बुद्धि करना, तिरस्कार करना, अपमान करना बड़ी गलती है। इससे भगवान नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। इस वास्ते भाई, भगवान के नाम से लाभ लेना चाहते हो तो भगवान विष्णु में और शंकर में भेद मत करो। कई लोग बड़ी बड़ी भेद बुद्धि करते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे कहते हैं हम शंकर जी का दर्शन नहीं करेंगे। यह गलती की बात है। अपने तो दोनों का आदर करना चाहिए, दोनों एक ही हैं। ये दो रूप में प्रकट होते हैं, सेवक स्वामी सखा सी ए पी के। श्रद्धा श्रुति शास्त्रम दर्शिक गिराम। वेद शास्त्र और संत महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा करना अपराध है। चौथा है, जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे लिए वेद पठन पाठन की क्या आवश्यकता है, वैदिक कर्मों की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार वेदों पर अश्रद्धा करना नाम अपराध है। पांचवा है, शास्त्रों में बहुत कुछ कहा है। कोई शास्त्र कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उनकी आपस में सम्मति नहीं मिलती। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से क्या फ़ायदा है, उनका पढ़ना तो नाहक वाद विवाद में पढ़ना है। इस वास्ते नाम प्रेमी को शास्त्र का पठन पाठन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में श्रद्धा करना भी नाम अपराध है। जब हम नाम जप करते हैं तो गुरु सेवा करने की क्या आवश्यकता है, गुरु की आज्ञा पालन करने की क्या ज़रूरत है। नाम जप इतना कमज़ोर है क्या? नाम जप को गुरु सेवा आदि से बल मिलता है क्या? नाम जप उनके सहारे है क्या? नाम जप में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कि गुरु की सेवा करनी पड़े, सहारा लेने पड़े। इस प्रकार गुरु में श्रद्धा करना नाम अपराध है। वेदों में श्रद्धा करने वाले पर भी नाम महाराज प्रसन्न नहीं होते हैं। वे तो श्रुति है, सबकी माँ बाप है, सबको रास्ता बतलाने वाली है। इस वास्ते वेदों में श्रद्धा ना करें। ऐसे शास्त्रों में, पुराण शास्त्र इतिहास में भी अश्रद्धा ना करें, तिरस्कार अपमान ना करें, सबका आदर करें। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, संतों की वाणी में भगवान नाम की महिमा भरी पड़ी है। शास्त्रों संतों आदि ने भगवान नाम की महिमा गाई है। यदि वह इकट्ठी की जाए तो महाभारत से बड़ा पोथा बन जाए। इतनी महिमा गाई है, फिर भी इसकी अंत नहीं है। फिर भी उसकी निंदा करें और नाम से लाभ लेना चाहें तो कैसे होगा? जिन गुरु महाराज ने हमें नाम दिया है, यदि उनका निरादर करेंगे, तिरस्कार करेंगे तो नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। कोई कहते हैं कि हमने गुरु किए पर वो ठीक नहीं निकले। ऐसी बात भी हो जाए तो मैं एक बात कहता हूँ कि आप उनको छोड़ दो भले ही, परंतु निंदा मत करो। ऐसा विधान आता है। इस वास्ते गुरु को छोड़ दो और नाम जप करो। भगवान के नाम का जप तो करो पर गुरु की निंदा मत करो। जिससे कुछ भी पाया है, पारमार्थिक बातें ली है, जिससे लाभ हुआ है, भगवान की तरफ रुचि हुई है, चेत हुआ है, होश हुआ है, उनकी निंदा मत करो। सातवां है, नाम में अर्थवाद का भ्रम है। यह महिमा बढ़ा चढ़ा कर कही है। इतनी महिमा थोड़ी है नाम की। नाम मात्र से कल्याण कैसे हो जाएगा, ऐसा भ्रम ना करें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। नाम में खुद भगवान विराजमान है। मनुष्य नींद लेता है तो नाम लेते ही सुबोध हो जाता है। अर्थात किसी को नींद आई हुई है तो उसका नाम लेकर पुकारो तो वह नींद में सुन लेगा। नींद में संपूर्ण इंद्रियां मन बुद्धि में और बुद्धि अविद्या में लीन हुई रहती है। ऐसी जगह भी नाम से विलक्षण शक्ति है। शब्दों में अपार असीम अचितन्य शक्ति मानी गई है। नींद में सोता हुआ जग जाए। अनादिकाल से सोया हुआ जीव संत महात्माओं के वचनों से जग जाता है, उसको होश आ जाता है। जिस बेहोशी में अनंत जन्म बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, से नींद में सोता हुआ भी शब्द में इतनी अलौकिक विलक्षण शक्ति है जिससे वह जागृत हो जाता है। अविद्या मिट जाती है, अज्ञान मिट जाता है। ऐसे उपदेशों से विचित्र हो जाए आदमी, यह तो देखने में आता है। सत्संग सुनने
से आदमी में परिवर्तन आता है, उसके भाव में महान परिवर्तन हो जाता है। पहले उसमें क्या क्या इच्छाएं थी, उसकी क्या दशा थी, किधर वृत्ति थी, क्या काम करता था और अब क्या करता है, इसका पता लग जाएगा। इस वास्ते शब्दों में चैतन्य शक्ति है। नाम में अर्थवाद की कल्पना करना ही नाम की महिमा झूठी गा दी है। लोगों की रुचि करने के लिए यह धोखा दिया है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि संत महात्मा भी धोखा देंगे तो तुम्हारे कल्याण की हित की बात कौन कहेगा। बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं और उन्होंने कहा है भैया भगवान का नाम लो, असंभव संभव हो जाएगा। लोगों ने ऐसा करके देखा, असंभव बात भी संभव हो जाती है। जो नहीं होने वाली है वह भी हो जाती है। जिनके ऐसी बीती है उम्र में उन लोगों ने कहा है ऐसी असंभव बात संभव हो जाए, ना होने वाली भी हो जाए। इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि कर्तु समर्थ ईश्वर करने में न कराने में अन्यथा करने में सामर्थ्य होता है। वह ईश्वर वश में हो जाए, अर्थात भगवान नाम लेने वाले के वश में हो जाते हैं। नाम महाराज से क्या नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना हो सके, अर्थात सब कुछ हो सकता है। भगवान का नाम लेने से ऐसे लाभ होता है। बड़ा भारी नाम से बड़े बड़े असाध्य रोग मिट गए हैं, बड़े बड़े उपद्रव मिट गए हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि के उपद्रव मिट गए हैं। भगवान का नाम लेने वाले संतों के दर्शन मात्र से अनेक प्रेतों का उद्धार हो गया। भगवान का नाम लेने वाले पुरुषों के संग से, उनकी कृपा से अनेक जीवों का उद्धार हो गया। सज्जनों, आप विचार करो तो यह बात प्रत्यक्ष दिखेगी। जिन दशा में संत महात्मा भजन करते हैं उनकी महिमा कह पाना बहुत कठिन है। संत महात्मा जहाँ जहाँ घूमते हैं, जिन जिन गाँवों में, जिन देशों में, जिन प्रांतों में रहते हैं और इन गाँवों में नाम का प्रचार करते हैं, संतों ने भगवान के नाम का प्रचार किया है, वे गांव आज विलक्षण हो गए। दूसरे गांव से, जिन गांवों में 100-200 वर्ष कोई संत नहीं गए हैं, वे गांव ऐसे हैं पड़े हैं, अर्थात वहाँ के लोग भूत प्रेत के जैसी दशा है। भगवान का नाम लेने वाले पुरुष जहाँ घूमे हैं, पवित्रता आ गई, विलक्षणता आ गई, अलौकिकता आ गई है। वे गांव सुधर गए हैं, घर सुधर गए हैं, वहाँ के व्यक्ति सुधर गए हैं, उनका होश आ गया है। वे स्वयं भी कहते हैं हम मामूली थे पर भगवान का नाम लिया, संत मिल गए तो हम मालामाल हो गए। 1993 ईस्वी में हम लोग तीर्थ यात्रा में गए थे तो काठियावाड़ में एक भाई मिला। उसने हमको 5-7 वर्षों की उम्र बताई। अरे भाई, तुम इतने बड़े दिखते हो तो क्या बात है। उन भाई ने कहा मैं 7 वर्ष से ही कल्याण मासिक पत्रिका का ग्राहक हूँ। जब से उधर रुचि हुई है तब से ही मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ। पहले की उम्र तो मैं मनुष्य मानता ही नहीं, मनुष्य के लायक काम नहीं किया। उदंड उच्छृंखल होते रहे तो बोलो कितना विलक्षण लाभ होता है। तीर्थ यात्रा ट्रेन गीता प्रेस की है, ऐसे सुनते ही लोग परिक्रमा करते हैं। जहाँ गाड़ी खड़ी रहती वहाँ के लोग कीर्तन करते और स्टेशनों पर कीर्तन होता कि आज तीर्थ यात्रा की गाड़ी आने वाली है। यह महिमा किस बात की है? यह सब भगवान के नामों को लेकर है। आज भी हम गोस्वामी जी के महिमा गाते हैं, रामायण जी की महिमा गाते हैं, तो क्या है? भगवान का चरित्र है, भगवान का नाम है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं यही मह रघुपति नाम उधारा। इसमें भगवान का नाम है जो कि वेद पुराणों का सार है। इस कारण रामायण की इतनी महिमा है। भगवान की महिमा, भगवान के चरित्र
भगवान के गुण होने से रामायण की महिमा है। जिसकी भगवान से संबंध जुड़ जाते हैं वह विलक्षण हो जाता है। गंगा जी सबसे श्रेष्ठ क्यों है? भगवान के चरणों का जल है, भगवान के साथ संबंध है। इस वास्ते भगवान के नाम की महिमा में अर्थवाद की कल्पना करना गलत है। 8वां है निषेध आचरण करना और 9वां है विहित कर्मों का त्याग कर देना। जैसे हम नाम जप करते हैं तो झूठ कपट कर लिया, दूसरों को धोखा दे दिया, चोरी कर ली, दूसरों का हक मार लिया, तो इसमें क्या पाप लगेगा? अगर लग भी जाए तो नाम के सामने सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाम में पाप के नाश करने की अपार शक्ति है। इस भाव से नाम के सहारे निषेध आचरण करना नामा अपराध है। भगवान का नाम लेते हैं पर संध्या की क्या ज़रूरत है? गायत्री की क्या ज़रूरत है? श्राद्ध की क्या ज़रूरत है? तर्पण की क्या ज़रूरत है? क्या इस बात की ज़रूरत है? इस प्रकार नाम के भरोसे से शास्त्र विधि का त्याग करना भी नाम महाराज का अपराध है। यह नहीं छोड़ना चाहिए। अरे भाई, यह तो कर देना चाहिए। शास्त्र ने आज्ञा दी है, गृहस्थों के लिए जो बतलाया है वह करना चाहिए। भगवान के नाम में इतने पापों के नाश करने की शक्ति है कि उतने पापी कर नहीं सकता। लोग कहते हैं कि अभी पाप कर लो, ठगी धोखेबाजी कर लो, पीछे राम राम कर लेंगे तो नाम उसके पापों का नाश नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो भगवान नाम को पापों की वृद्धि में हेतु बनाया है। भगवान के नाम के भरोसे पाप किया है, उसको नाम कैसे दूर करेगा? इस विषय में हमने एक कहानी सुनी है। एक कोई सज्जन थे, उनको अंग्रेज़ों से एक अधिकार मिल गया था कि जिस किसी को फांसी होती, अगर वो सामने खड़ा हो जाता जाकर तो उसका फांसी रोक दिया जाता। उसको छूट दी हुई थी। उसकी लड़की थी जिसका ब्याह हो गया, उसका दामाद बहुत उदंड हो गया, चोरी भी करे, डाका भी डाले, अन्याय करे। उसकी स्त्री ने मना किया तो वह कहता, क्या बात है, तेरा बाप अपने बेटी को विधवा होने नहीं देगा, उसका जमाई हूँ। उस लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी आपके जमाई तो आजकल उदंड हो गए हैं, कहना मानते हैं नहीं। ससुर ने बुलाकर कहा, ऐसा मत करो। तो कहने लगा, जब आप हमारे ससुर हैं तो मेरे को किस बात की भय है। ऐसा होते होते एक बार उसका जमाई किसी अपराध में पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा हो गई। जब लड़की को पता लगा तो उसने आकर कहा, पिताजी मैं विधवा हो जाऊंगी। पिताजी कहते हैं, बेटी तू आज नहीं तो कल किसी दिन विधवा हो जाएगी, किसी दिन तो तुमको विधवा होना है। उसकी रक्षा मैं कहाँ तक करूं? मेरे को अधिकार मिला है वह दुरुपयोग करने के लिए नहीं। बेटी के मुंह में आकर पाप का अनुमोदन करूं, पाप की वृद्धि करूं, यह बात ठीक नहीं है, ठीक नहीं होगी। वे नहीं गए। ऐसे ही नाम महाराज के भरोसे कोई पाप करेंगे तो नाम महाराज वहाँ नहीं जाएंगे, उसका वज्रलेप पाप होगा, बड़ा भयंकर पाप होगा। 10वां है भगवान के नाम की अन्य धर्मों के साथ तुलना करना, अर्थात गंगा स्नान करो चाहे नाम जप करो चाहे गौदान करो, सब बराबर है। ऐसे किसी के बराबर नाम की बात कह दो तो नाम का अपराध हो जाएगा। नाम महाराज तो अकेले ही हैं, इसके समान दूसरा कोई साधन धर्म है ही नहीं। भगवान शंकर का नाम लो चाहे भगवान विष्णु का नाम लो, ये नाम दूसरे के समान नाम नहीं है। नाम की महिमा सब में अधिक है, सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार इन 10 अपराधों से रहित होकर नाम लिया जाए तो वह बड़ी जल्दी उन्नति करने वाला होता है। अगर नाम जपने वाले से इन अपराधों से कोई अपराध बन भी जाए तो उसके लिए दूसरा प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है, उसका तो ज़्यादा नाम जप ही करना चाहिए, क्योंकि
नामा अपराध को दूर करने वाला दूसरा प्रायश्चित है ही नहीं। नाम महाराज की तो बहुत विलक्षण अलौकिक महिमा है, जिस महिमा को स्वयं भगवान भी कह नहीं सकते हैं। इस वास्ते जो केवल नामनिष्ठ हैं, जो दिन रात नाम जप के परायण हैं, जिनका संपूर्ण जीवन नाम जप में ही लगा है, नाम महाराज के प्रभाव से उनके लिए इन अपराधों में से कोई भी अपराध लागू नहीं होता। ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों आदि को नहीं जानते थे, परंतु नाम महाराज के प्रभाव से उन्होंने वेद, पुराणों आदि के सिद्धांत अपनी साधारण ग्रामीण भाषा में लिख लिए। इस वास्ते सच्चे हृदय से नाम में लग जाओ भाई, क्योंकि यह कलयुग का मौका है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। बोलो नाम महाराज की जय, राम सुखदास महाराज की जय, सभी संत भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंधुओं, राम सुखदास महाराज जी का विचार मैंने आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। नामा अपराध से बच के भजन कैसे किया जाए, अगली वीडियो में और दूसरा विचार प्रस्तुत करूँगी। राधे राधे।